क्लिक करेंगे और उसके बाद आप देख सकते हैं कितने आसान तरीके से हमने हेयर को भी कट कर लिया है और हमने बैकग्राउंड को भी कट कर लिया है। हेलो एवरीवन, तो आज आप सीखने वाले हैं 3 मेथड जिससे आप हेयर और बैकग्राउंड को कट कर सकते हैं और इन 3 मेथड्स को हम 3 अलग अलग वीडियोस में सीखेंगे। पहली वीडियो में हम सीखेंगे अल्फा चैनल मेथड को और दूसरी वीडियो में हम सीखेंगे रिफाइन एज मेथड को और तीसरी वीडियो में हम सीखेंगे कलर रेंज मेथड को। और अगर आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड इरेजर टूल से बैकग्राउंड कट करने और हेयर को कट करने के ऊपर वीडियो बनाऊं तो उसके लिए आप कमेंट करें। सो ये हमारी पहली वीडियो है। बाकी मेथड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर आई कार्ड आपको कोने में मिल जाएगा या फिर वीडियो के लास्ट में आपको डायरेक्ट थंबनेल मिल जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने अपनी एडोबे प्रीमियर प्रो की लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों को बताया था कि वीडियो एडिटिंग करके आप पैसे अर्न कर सकते हैं। तो जैसा कि आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है एडिट अ वीडियो और उसके चार्जेस आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसी तरीके से जब आप नीचे करेंगे तो आपको और भी प्रोजेक्ट्स देखने को यहाँ पे मिलेंगे। इसी तरीके से अगर बात करते हैं हम दूसरी वेबसाइट की तो वहाँ पे भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और बिल्कुल इसी तरीके से दूसरे जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो $50 पर आवर का चार्ज करते हैं, $100 पर आवर का चार्ज करते हैं। तो इस तरीके से ये एडिटर्स जो हैं 1 घंटे का $100, $50, $42, $70 वगैरह वगैरह चार्ज करते हैं। तो सेम इसी तरीके से दूसरी वेबसाइट पे भी आपको ऐसे ही प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, जैसे कि वीडियो एडिटिंग फॉर यूट्यूबर्स के लिए इसका चार्ज है $50 to $100, क्रिएटिव मोशन ग्राफिक वीडियो वगैरह वगैरह जो यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है। 1 घंटे का $10 से $25 स्पेंड कर रहा है कोई। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। सेम इसी तरीके से आप बैकग्राउंड कटिंग और हेयर कटिंग करके भी अर्न कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको बहुत सारे फ्रीलांसर्स दिखाई दे रहे हैं जो बैकग्राउंड कटिंग और हेयर कटिंग के लिए $400, $2000 वगैरह वगैरह चार्ज कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड कटिंग और हेयर कटिंग सीखने के बाद में एक साइड अर्निंग कर सकते हैं। ओके गाइस, लेट्स जंप इनटू इट एंड सीखते हैं उन 3 मेथड्स को। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले मेथड से। तो इस वीडियो के सारे मेथड आप किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फोटो में जितना अच्छा कॉन्ट्रास्ट होगा आपके बैकग्राउंड और आपके सब्जेक्ट के बीच में, उतना ही अच्छे तरीके से आप बैकग्राउंड की और हेयर की कटिंग कर पाएंगे। जो मेथड हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो सभी मेथड इस्तेमाल होंगे हेयर की कटिंग के लिए और बैकग्राउंड की कटिंग के लिए। दोनों चीज़ें सेम है। अभी आप जैसे इस फोटो की बात करते हैं, इस फोटो के अंदर आपको बैकग्राउंड जो दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल लाइट है हमारे सब्जेक्ट के मुकाबले। सो पहले मेथड में हम इस्तेमाल करेंगे चैनल्स का। चैनल्स है यहाँ पे आपको लेयर के साइड में दिखाई दे रहे हैं। आप चैनल्स के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे 4 चैनल दिखाई देंगे। यहाँ पे आने के बाद आप रेड, ग्रीन और ब्लू के अंदर से किसी एक चैनल को सिलेक्ट करेंगे। तो रेड, ग्रीन और ब्लू के अंदर से किसको सिलेक्ट करना है वो पता करने के लिए आपको इन तीनों के ऊपर क्लिक कर करके देखना होगा और इन 3 में से जिसके अंदर भी ज़्यादा अच्छा कॉन्ट्रास्ट के अंदर डिफरेंस होगा आपको उसे सिलेक्ट करना है। जैसे अभी मैं रेड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपने देखा कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो वाइट है और हमारा जो सब्जेक्ट है वो ब्लैक है, यानी इस बैकग्राउंड और सब्जेक्ट के बीच में काफ़ी अच्छा डिफरेंस है। अब बात करते हैं हम ग्रीन चैनल की। अगर मैं ग्रीन चैनल पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड ग्रे है और हमारा सब्जेक्ट जो है ब्लैक है, यानी दोनों के बीच में एक ज़्यादा खास फर्क नहीं है। अब बात करते हैं हम ब्लू की। ब्लू की बात कर रहे हैं तो ब्लू में भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा ग्रीन के अंदर था। तो ग्रीन और ब्लू में कोई खास फर्क नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं रेड की तो आपने देखा बैकग्राउंड और सब्जेक्ट यानी कि लड़की, इनके बीच में बहुत अच्छा खासा डिफरेंस दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा खासा फर्क आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पे रेड को सिलेक्ट कर रहा हूँ। रेड को सिलेक्ट करने के बाद में हम इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक को करके रखेंगे और सीधा उठाकर अपने माउस को यहाँ पर लेके जाएंगे। यहाँ पर लेकर जाने के बाद में हाथ बन जाएगा माउस की जगह और हम अपने माउस को छोड़ देंगे। इस तरीके से इसकी एक कॉपी बन जाएगी। कॉपी बनने के बाद में आप आएंगे इमेज के अंदर, यहाँ पर आप आएंगे एडजस्टमेंट के अंदर, यहाँ पर आप आएंगे लेवल्स के अंदर। अब हम लेवल की मदद से इसके बैकग्राउंड और इस लड़की के बीच के फर्क को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। बढ़ाने के लिए आप इन तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर बैकग्राउंड को थोड़ा सा और वाइट कर देता हूँ ताकि इसके बीच में फर्क थोड़ा सा और बढ़ सके। तो वाइट करने के लिए मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा और इसको बढ़ा दूंगा। बढ़ाने के बाद में आप देख रहे हैं बैकग्राउंड तो वाइट हो गया है, लेकिन हमारी जो गर्ल है वो भी थोड़ी सी वाइट होनी शुरू हो गई है। तो हम
इस गर्ल को थोड़ा सा और ब्लैक कर देते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करें, क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे। हमें इसको इतना बढ़ाना है जिससे हमारे इन बालों की आउटलाइन यानी इस बालों के जो एज है अच्छे तरीके से ब्लैक हो जाए। अंदर के एरिया की एक बार आप फिक्र मत कीजिए, आप फिक्र कीजिए बालों के एजेस की। अगर एजेस अच्छे तरीके से काले हो जाते हैं तो आपको अंदर वाली चीज़ें सिलेक्ट करने में दिक्कत नहीं आती है। हमें इसको इतना नहीं बढ़ा देना कि बिल्कुल हद से ज़्यादा बढ़ा देना है, तो हमें लिमिटेड रखना है, हमें बैलेंस बना के रखना है। और बैलेंस किस तरीके से होगा? बैलेंस उस तरीके से होगा कि आपके जो बाल हैं वो उनके जो एजेस हैं वो अच्छे तरीके से ब्लैक हुए नजर आए आपको, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे ओके प्रेस कर देंगे। ओके प्रेस करने के बाद आप कंट्रोल को दबाएंगे, कंट्रोल को दबा कर रखेंगे और इसके ऊपर करेंगे अपना लेफ्ट क्लिक, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है आप इसके ऊपर भी क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आप RGB के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप जाएंगे लेयर के अंदर। यहाँ पे आने के बाद आप इसका डुप्लीकेट बनाएंगे। डुप्लीकेट बनाने के लिए मैं इसके ऊपर करूंगा लेफ्ट क्लिक करके रखूंगा। उसके बाद मैं अपने माउस को सीधा यहाँ पर लेकर चला जाऊंगा। उसके बाद अपने माउस बटन को छोड़ दूंगा। लेयर को डुप्लीकेट करने के बाद आप जाएंगे सिलेक्ट के अंदर। यहाँ पर आने के बाद आप करेंगे इनवर्स के ऊपर क्लिक। इसके बाद आप इस लेयर को, नीचे वाली लेयर को ऑफ कर देंगे और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप इसका एक मास्क बनाएंगे। मास्क बनाने के लिए हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपकी जो आउटलाइन है काफ़ी अच्छी तरीके से सिलेक्ट हो चुकी है। और इसके बाद आप आएंगे मास्क के ऊपर। मास्क के ऊपर आने के बाद आप Alt को दबाएंगे, Alt को दबा के रखेंगे और मास्क के ऊपर अपना लेफ्ट क्लिक करेंगे। उसको क्लिक करने के बाद आपकी इमेज कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। तो जो चीज़ आपकी यहाँ पे ग्रे कलर की नज़र आ रही है आपको उसे वाइट करना होगा, ठीक है। तो मैं इसके लिए ब्रश टूल लूँगा, ब्रश टूल पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे वाइट कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। वाइट कलर सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पर पेंट करूँगा यहाँ से इस तरीके से। हमको उन चीज़ों को वाइट करना है जो चीज़ें हमें चाहिए। तो मुझे ये हाथ भी चाहिए था, मुझे चेहरा भी चाहिए था, तो मैं इसीलिए इसको वाइट कर रहा हूँ। हमें मास्क को अच्छे तरीके से वाइट करना होगा ताकि हमारा जो इमेज है अच्छे तरीके से हमें दिखाई दे, ठीक है। मैं इसको एनहांस कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद में हम आएंगे मास्क के ऊपर, Alt को दबाएंगे, दबा के रखेंगे, उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इतने आसान तरीके से हमने हेयर को भी कट कर लिया है और हमने बैकग्राउंड को भी कट कर लिया है। जो चीज़ बैकग्राउंड में हमें पहले ऐसी दिखाई दे रही थी वो हमने बैकग्राउंड निकालने के बाद में आसानी से उसे कट कर लिया। अगर इस प्रोसेस को करते वक्त अगर आपके 2-4 हेयर कट भी जाते हैं, 2-4 चीज़ें अगर कट भी जाती हैं हेयर के अंदर से और वो चीज़ देखने में बुरी नहीं लग रही है तो ज़रूरत नहीं है आपको पूरा परफेक्ट होने की, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पे कोई भी दूसरा बैकग्राउंड लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक सॉलिड लेयर ले लेता हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कोई भी दूसरा बैकग्राउंड लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप चैनल्स का यूज़ करके अपने हेयर के कोटिंग कर सकते हैं और बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। अब इस मेथड को पैकअप करने से पहले मैं आपको लास्ट पॉइंट यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब जैसे मैं इस बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करने के बाद एक बैकग्राउंड लेता हूँ थोड़ा सा और डार्क कलर वाला। मैंने ये वाला कलर चूज़ किया तो आप देख रहे हैं इसके बालों के चारों तरफ कुछ अलग से वाइट कलर की चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो इसको बोलते हैं फ्रिंजेस। और इन फ्रिंजेस को ठीक करने के लिए हम यूज़ करेंगे क्लिपिंग मास्क का। अब ये क्लिपिंग मास्क क्या होता है? क्लिपिंग मास्क बेसिकली होता है कि जो भी हमने मास्क बना के रखा हुआ है और जो भी हम काम करेंगे वो सारा का सारा सिर्फ इस मास्क के ऊपर होगा। इसके बाहर जो ब्लैक कलर है इसके ऊपर कोई भी काम नहीं होगा। देखिए अभी हमने यहाँ पे ब्रश को लेके रखा हुआ है और ब्रश के अंदर जो भी पेंट है उसे इग्नोर कीजिए। अब मैं यहाँ पे जब भी पेंट कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि पेंट सिर्फ इसके ऊपर हो रहा है, वो बाहर नहीं जा रहा, क्योंकि ये जो पेंट है, ये जो भी इफेक्ट है वो सब कुछ इस मास्क के ऊपर ही अप्लाई होंगे, वो बाहर काम नहीं करेंगे। तो ये होता है क्लिपिंग मास्क का काम। तो ये अब एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, अब से गौर से देखिएगा। आपको क्लिपिंग मास्क बनाना है मास्क वाली लेयर के ऊपर। मास्क वाली लेयर के ऊपर क्यों बनाना है? क्योंकि मास्क वाली लेयर के अंदर ही ये वाइट वाला एरिया है जिसे हमें गायब करना है। तो हमें क्लिपिंग मास्क वाली लेयर के ऊपर ही बनाना पड़ेगा। और ये मास्क वाली लेयर कहाँ पे है? मास्क वाली लेयर है यहाँ पे, ये रही। और हमें क्लिपिंग मास्क बनाने से पहले इसके ऊपर क्लिक करके इसे सिलेक्ट करना होगा। और यही चीज़ आपको बाकी वाली जो 2 वीडियोस होंगी उसके अंदर भी अप्लाई करना है, ठीक है।
तो अब देखते हैं क्लिपिंग मास्क बनाने के दो तरीकों को। पहले तरीके के लिए हम आएंगे यहाँ पे आने के बाद आपको बनानी है एक न्यू लेयर। न्यू लेयर बनाने के लिए आप इसके ऊपर करेंगे क्लिक। खाली लेयर बनने के बाद आप इसके ऊपर करेंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस ऑप्शन के ऊपर आप करेंगे क्लिक। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे आपकी ये खाली लेयर एक क्लिपिंग मास्क बन जाएगी। तो ये था पहला तरीका। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा तरीका। उसके लिए भी पहले आपको एक खाली लेयर बनानी होगी। खाली लेयर बनाने के बाद अपने माउस को आप यहाँ पे लेके आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको इन दो लेयर के बीच में एक लाइन दिखाई दे रही होगी, ये वाली लाइन, बिल्कुल ये सीधी लाइन जो आपको दिखाई दे रही है। आपको अपने माउस को इस लाइन के ऊपर लेके आना है, इसके नीचे यहाँ पे इस एरिया में आप कहीं पर भी अपने माउस को लेकर आएंगे। यहाँ पर लेकर आने के बाद में आप अपने कीबोर्ड के ऊपर Alt की को दबाएंगे और उसे दबा के रखेंगे। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका माउस जो है वो एरो में बदल चुका है, जो कि नीचे की तरफ इशारा कर रहा है। अगर आपका माउस चेंज नहीं हो रहा है तो आप Alt को दबा के रखेंगे और अपने माउस को ऊपर नीचे करेंगे तो ये एरो में बदल जाएगा। ठीक है गाइज, जैसे ही ये एरो आए आप अपने माउस से लेफ्ट क्लिक को कर देंगे और उसके बाद ये वाली जो लेयर है ये एक क्लिपिंग मास्क बन जाएगी। ठीक है गाइज, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो क्लिपिंग मास्क बनने के बाद में आप क्लिपिंग मास्क वाली लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो कोई स्टेप को स्किप मत कीजिएगा, इसे जरूर देखिए ध्यान से। ठीक है, आप दो तरीकों से अपने फ्रिंजेस को ठीक कर सकते हैं। जो दो तरीके हैं वो है, एक तो आप ब्रश की हेल्प से ये सब कुछ कर सकते हैं। ब्रश की हेल्प से कैसे, आपको वो वाला कलर लेना है जो यहाँ पे हेयर का कलर होगा और आपको उसके हिसाब से इनके चारों तरफ पेंट करते हुए चले जाना है इस तरीके से। ठीक है, तो अगर आपका हाथ ब्रश के ऊपर अच्छा है तो आप ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप इस्तेमाल करेंगे क्लोन स्टैम्प टूल का, क्योंकि क्लोन स्टैम्प टूल हर केस में कामयाब है, हर केस में अच्छा रिजल्ट देता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको सैंपल कहाँ से लेना है। तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं क्लोन स्टैम्प टूल का। उसके बाद आपको कहाँ का सैंपल लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको यहाँ के वाइट वाले फ्रिंजेस जो है गायब करने हैं तो आपको इस एरिया के पास का ही सैंपल लेना होगा। जैसे अगर आपको इस एरिया के फ्रिंजेस यानी ये वाइट वाले एरिया को गायब करना है तो आपको यहाँ से सैंपल लेना होगा। अगर आपको यहाँ वाले एरिया को गायब करना है तो आपको इसके पास वाले एरिया यानी यहाँ वाले एरिया को सैंपल लेना होगा, पास वाले एरिया से सैंपल लेना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे Alt दबाते हैं। Alt को दबाने के बाद मैं इस एरिया के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद हम सैंपल ले लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपने सैंपल को यहाँ पे क्लिक करते हुए आगे तक चलते चले जाएंगे इस तरीके से। और जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं आप देख रहे हैं कि हमारे जो वाइट वाला एरिया है वो अब गायब हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो हमको इस तरीके से सैंपल को अप्लाई करते हुए चले जाना है। ओके गाइज, तो इस तरीके से आप क्लिपिंग मास्क का इस्तेमाल करके अपने फ्रिंजेस को भी इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चैनल वाला मेथड और क्लिपिंग मास्क वाला मेथड अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने इस मेथड के अंदर हेयर कटिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, मैंने बाकी डिटेलिंग के अंदर ध्यान नहीं दिया है। जो बाकी डिटेलिंग है वो बहुत आसान होती है, वो आप लोग आराम से कर लेंगे, इसलिए हमने इसके अंदर इसको डिस्कस नहीं किया है। अगर आपको नहीं पता है कि ये सब कुछ कैसे करना है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और इसके अलावा मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, फोटोशॉप की पूरी सीरीज़ मैंने बना के रखी हुई है। आप चाहें तो मेरे चैनल के अंदर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, उन्हें देखिए। उन्हें देखने के बाद में अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए अब देखते हैं इसके दूसरे मेथड को।